गंदम की काश्त पाकिस्तान में वसी पैमाने पर होती है और ये फसल 6 माह में पककर तैयार हो जाती है। गंदम की बुवाई जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है, जबकि इसकी कटाई या इसकी बर्दाश्त का जो वक्त है वो अप्रैल और मई है। सबसे पहले ज़मीन में हल चलाकर मिट्टी को नरम किया जाता है। फिर ज़मीन में गंदम की बुवाई की जाती है। गंदम की काश्त के 2 तरीके हैं। एक पुराना रवायती तरीका है जिसमें छट्टा के ज़रिए बीज डाला जाता है और गंदम काश्त की जाती है, जबकि अब आजकल ज़्यादातर सुपर सीडर का इस्तेमाल होता है और सुपर सीडर से भी गंदम की काश्त की जाती है। ये सुपर सीडर है और इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि बीज और जो खाद है वो हम एक ही वक्त में डालते हैं और इससे वो एक तो मुकम्मल रेंज के साथ दाने और खाद जो है वो डलती है और गैप नहीं आता और जितनी तादाद पौधों की होनी चाहिए खेत में वो पूरी होती है। तो ये सुपर सीडर का ये फ़ायदा है कि हमें ज़्यादा जो है रोटोवेटर या कोई और कल्टीवेशन नहीं करना पड़ती। एक साइड पे गंदम और मतलब बीज है और दूसरी साइड पे खाद। बीज बोने के बाद पौधा ज़मीन से तकरीबन 10 दिन के बाद निकलना शुरू हो जाता है। बीज बोने के 1 माह बाद फसल को पहला पानी दिया जाता है। मतलब कि ਅਸੀਂ 3 ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ मतलब कि भी ਉਹ ਸਾਡਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ मतलब कि भी ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਬ ਦੇ ਆਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ मतलब ਖੀਟਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ मतलब कि 1 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। खाद ये 2 किस्मां ਦੇ मतलब कि आने जी। खाद फ्लड भी की जा सकती है जी और मतलब छट्टा भी दिता जा सकता है जी। देख रहे हैं ये सल्फ़र खाद है। एक खाद देने का तरीका ये भी होता है कि आप जो है ये क्योंकि पाउडर की शक्ल में होती है तो एक ड्रम में डाल के उसमें पानी वगैरह ऐड करके नीचे से जो है वो पाइप के ज़रिए उस पानी में मिक्स होती रहती है। जैसे ये देखें ये खाद बीच में सल्फ़र डाली हुई है और ये नीचे पानी के ज़रिए मिक्स हो रही है और इस तरह जो है ये पानी वो दिया जा रहा है। मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे बारे गुना बला है मेरे सर से टाल दो बारे गुना बला है मेरे सर से टाल दो जिस राह से तुम मिलो मुझे उस राह पे डाल दो जिस राह से तुम मिलो मुझे उस राह पे डाल दो मौला मेरे कदीर मेरे। गंदम की काश्त के 4 माह के बाद इसमें सिट्टा निकलना शुरू हो जाता है और तकरीबन 5 माह के बाद सिट्टा जो है वो पकना शुरू हो जाता है। नूर खास मेरे दिलो
जा को बख्श दो, मेरे गुनाह ज़ाहिरो पिन्हा को बख्श दो। फसल को बीमारियों से बचाने के लिए वक्तन फ़क्तन स्प्रे किया जाता है। को बख्श दो, मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे, प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे, बस एक नजर से उकदाए दिल खोल जाइए, बस एक नजर से उकदाए दिल खोल जाइए, दिल लीजिए मेरा मुझे अपना बनाइए, दिल लीजिए मेरा मुझे अपना बनाइए। ये चूँकि 6 माह की फसल है, इसलिए 6 माह के अरसा मुकम्मल होने पर ये मुकम्मल तौर पर पक कर तैयार हो जाती है। गंदम की कटाई के भी 2 तरीके हैं, जैसे कि काश्त के वक्त 2 तरीके थे। इसमें एक पहला रवायती तरीका वो लेबर से हाथ से कटाई होती है और उसको थ्रेशर से दाने जो हैं वो निकाले जाते हैं, थ्रेशर लगाई जाती है। तो उससे ये होता है कि आपका भूसा जो है वो तैयार हो जाता है, जो कि चारा के तौर पर जानवरों के लिए काम आता है। और दूसरा तरीका हार्वेस्टर का है, जो कि जिससे काफ़ी वक्त भी बचता है और आपकी फ़ौरी तौर पे जो है वो गंदम जो दाने की शक्ल में है आपके पास मुयस्सर होती है। गंदम को दाने की शक्ल में हासिल करने के बाद इसे मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है ताकि इसे आटा या दीगर मसनूआत में तब्दील किया जा सके। गंदम के दाने की क्वालिटी चेक करने के लिए मॉइस्चर मीटर इस्तेमाल होता है ताकि गंदम में मौजूद नमी की मिकदार जांची जा सके। अगर गंदम में नमी की मिकदार 8 से 12% है तो वो आला मयार की गंदम शुमार की जाती है। इसके बाद गंदम को साफ सुथरी जगह पर महफूज किया जा सकता है। मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे, प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे,